आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हम नशा मुक्ति के लिए एक जन आंदोलन बनाएं। नशा मुक्ति के लिए सरकार को भी प्रेशराइज करें। नशा मुक्ति के लिए घर घर अवगत कराएं। नशा मुक्ति के फ़ायदे गिनाएं। नशा मुक्ति से आगे बढ़ने की एक राह दिखाएं। साथियों, नशा मुक्ति हमें और आपको ही एक मुहिम बनाना पड़ेगी। सरकारें इसकी मुहिम नहीं बनाएगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आप उन्नतशील हो। एजुकेशन भले ही हो रहा है हमारे भारत में, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप एजुकेटेड होकर संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकें, क्योंकि आज भारत में लोकतंत्र है, राजनीतिक बोलबाला ज़्यादा हो रहा है। तो राजनीति वाले यही चाहते हैं कि हम पदवी में बैठें और आप उनको वोट दें और वो आपको घुमाएं नचाएं पैसों के लालच में। तो साथियों, आप समझो, हमारे यहाँ भारत में नशा इतना व्याधवान हो गया है कि हर एक गांव में 1 करोड़ रुपये नशे से बर्बाद हो रहा है। कितना? 1 करोड़ रुपये। छोटे से गांव में 500 वोटिंग की आबादी वाले गांव में 1 करोड़ रुपया नशा से बर्बाद हो रहा है। हर एक गांव की बात कर रहा हूँ। छोटा सा, बड़ा गांव है तो 1000 वोटर की बस्ती है तो कम से कम 2 करोड़ रुपये उसका खर्च होता होगा साल में ऑन एवरेज। तो यदि ये पैसा खराब ना होता तो क्या इससे आपका विकास नहीं हो सकता था? आपके बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता था? आपके बच्चों की उन्नति नहीं हो सकती थी? आपका परिवार स्वस्थ नहीं हो सकता था? आपका परिवार खुश नहीं हो सकता था? सब कुछ हो सकता था। आपको सरकार के पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होती यदि आप सब लोग सभ्य और नशा मुक्त हो जाते। साथियों, हमारी एक मुहिम है कि हमारा परम कर्तव्य क्या है कि धर्म करना। धर्म किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं, बहुत सारी ऐसी प्रकार की सेवाएं हैं जो धर्म को इंडिकेट करती हैं। धर्म लाभ अर्जित करने के लिए रामायण, भागवत, गीत, भजन, बहुत सारी ऐसी मंडली हैं, ऐसे भजन हैं जो हमें धर्म की ओर अर्जित करती हैं। जैसे हमने भागवत महापुराणों में हम सुनते हैं भगवान के जो भजन हैं, उनकी व्याख्यान है, उनके गुण हैं, उनके कर्तव्य हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, वो सब हम भगवान की सुनाते हैं। तो ये कहलाता है धर्म। और हम कुछ और भी विशेष काम करते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन, ये भी एक धर्म ही है। इसमें किसी से पूछने की और परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अभी रिसेंटली मैंने टुडे को ब्लड डोनेट किया, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपके घर वालों से आपने पूछा है। अब मेरी बॉडी में वीकनेस है, जो भी है वो मैं जिम्मेदार हूँ, इसके लिए कोई पूछने की ज़रूरत नहीं रही, कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन यदि ये तो धर्म है, लेकिन यदि अधर्म का नाश करना है तो उसका सरकार जिम्मा लिए है। यदि कहीं गलत कुकृत्य या अधर्म हो रहा है तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते, ना आप ठीक कर सकते हो। इसको सरकार ठीक करेगी और आपको विश्वास है कि सरकार ठीक कर सकती है। यदि सरकारों को ठीक करना होता तो भारत में इतना संस्कार विहीनता नहीं होती, भारत में इतना भ्रष्टाचार नहीं होता, भारत में इतना माहौल खराब नहीं होता, भारत में इतनी अभद्रता नहीं होती, भारत में इतने परिवार नहीं टूटते, भारत में इतनी गलत व्याधियां हैं वो नहीं होता, भारत में कितना नशा व्याप्त है वो नहीं होता। यदि हम सरकारों के भरोसे रहे तो विश्वास मानिएगा पूरा समाज, सभ्य समाज बर्बाद हो जाएगा। और गलत चीज़ें जल्दी ऑब्जर्व होती हैं, मैंने खुद देखा है। मैंने एक संस्थान
को स्टार्ट किया है, दो जगह संस्थान का स्टार्ट किया है, एक जगह चल रहा है अभी, एक जगह जो रिसेंटली है, लोगों को कितना भी प्रोत्साहित करें लोग नहीं आते हैं। यदि इसी संस्थान से नशा का प्रचार होने लगे, नशा के फायदे गिनाने लगे, नशा बढ़ने लगे तो लाइन लग जाएगी। इट इज़ वेरी बैड फॉर एवरी पर्सन, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस लाइफ व्हिच I have today, because I am saying true for the India. But we'll have to think about it is very bad time for our Indians, because there is growing smokings and many more bad manners, and this is very difficult time to our next generation. Because this generation will be weakness in our all body lives. Because there is the more use of the pesticides and mixing of the manners does not appear, and this moment is like very clearly, but it is very aggressive, and this moment is not like this. सरकारें कोई भी हो आपका कल्याण नहीं कर सकती, क्योंकि जब जे अपनी गद्दी पर बैठते हैं तो इनको पैसे कमाने की अति आवश्यकता होती है। इनको लगता है कि यदि हम जिस दिन से बैठे हैं गद्दी पर जब तक रहेंगे तो पैसा कमाएंगे, क्योंकि हमारी पीढ़ी को हमें संजो के रखना है। हो सकता है कि हमारी पीढ़ी निकम्मी निकले तो हम 7 पीढ़ी तक वो धन जमा करके रख सकते हैं। कुछ काले धन के रूप में रखेंगे, कुछ सफ़ेद धन के रूप में रखेंगे, और ये हो रहा है। अभी हमारे भारत में जो काला धन था वो कहाँ आया? 2014 से लेके 2025 तक उसमें बढ़ोतरी हुई है काले धन में, लेकिन घटा नहीं। इससे साफ निष्पक्ष निकलता है कि कोई भी पार्टियां हो, एक पार्टी नहीं, सब पार्टियां एक ही रंग में रहती हैं। पैसा कमाओ, देश का क्या हो रहा है उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। दिखावटी चीजें होती हैं, थोड़ा सा दिखाया, दिखावटी चीजें हैं, थोड़ा सा दिखाया, हाँ पोस्टरबाजी हो गई, बढ़िया है। बहुत तरीके से हमारी सरकारें बहुत अच्छा उन्नतशील काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है, ज़मीनी स्तर से देखना जरूरी है कि कहाँ आग लगी पड़ी है। आपके पोस्टरबाजी से, आपकी मीठी बातों से देश सुधरने वाला नहीं है। इट इज़ वेरी बेस्ट फॉर यू। हमारा जो संस्थान है लोगों को शिक्षा देना, योग कराना, लेकिन साथ साथ मैंने जो वीडियोस बनाने की कोशिश की है वो एक्चुअली लोगों को हकीकत बताने की कोशिश की है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वास्तव में देश गर्द में तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो नकली माल की तरह ऊपर से सब झकास दिखला है और नीचे से कुछ खोखला है। ये देखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। मेरे साथियों, जीवन के उद्देश्य से हमने ये परिपूर्णता प्राप्त की है कि वास्तविक स्थिति ये है कि यदि हमारे भारत में पार्टियां रहीं तो देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, कोई भी पार्टियां रहीं। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि हमारे देश को सिर्फ वही चला सकता है जिसके अंदर ईमानदारी है। वो संत हैं जो ईमानदार हैं या जो निष्पक्षता से अपना सब कुछ त्याग अर्पण करके हमारे देश के सत्ता पर बैठे। लेकिन सिर्फ एक ही आदमी ईमानदार नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो परम सत्ता पर बैठा है, जो उनके छोटे छोटे कर्मचारी हैं
पीएम भी ईमानदार होना चाहिए, सीएम भी ईमानदार होना चाहिए, मंत्री भी ईमानदार होना चाहिए, और विधायक, सांसद, जितने भी छोटे छोटे पदों में हैं, इनको भी बहुत ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और ऊपर वाले को देखना चाहिए कि हम ही ईमानदार हैं, इससे देश नहीं चलेगा। हमारे जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं, हमसे जो छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप में जो कार्यकर्ता है या जो पदों में हैं, विधायक, सांसद, मंत्री जो भी हैं, इनको भी बहुत ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। करप्शन का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में चुनाव वही लड़ेगा जिसके पास अधिक पैसा होगा। करोड़पतियों की लिस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो वही चुनाव लड़ सकते हैं जिसके पास पैसा है, खर्च करने को है। तो जब गरीब चुनाव नहीं लड़ सकता है, ईमानदार चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो जिसके पास पैसा है, अब उसने पैसा जो इन्वेस्ट किया है चुनाव में, वो तो उससे कई गुना निकालेगा, तभी तो उसको बेनिफिट होगा, तब वो तो उसको कमाई का एक जरिया बनेगा। तो क्या भारत में एक ऐसी परंपरा नहीं हो सकती कि राजनीति से हमें पैसा कमाना ही नहीं है? हमें यदि सौभाग्य राजनीति करने का मिला है तो ये भगवान का आशीर्वाद समझे कि हमें अब सब कुछ त्याग अर्पण करके राजनीति करनी है। जैसे कब कोई साधु हो जाता है, खासकर मैं सभी साधुओं में, जैन साधुओं को सत सत नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने यदि अपना जीवन सब कुछ त्याग अर्पण किया है तो विश्वास मानिए उनके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी वो सुविधाओं का दायित्व नहीं निभाते हैं। जैन सोसाइटी के पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि उनके साधुओं को तो वो फूलों पर चलाएं 24 घंटे, जो व्यवस्थाएं चाहिए होंगी वो देगी। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमने जीवन त्याग अर्पण किया है समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए, तो हम इसका सदुपयोग नहीं कर सकते। और वो पैदल चलेंगे बिना कपड़ों के, बिना जूते चप्पल के, सब कुछ त्याग अर्पण करके। तो मैंने रिसेंटली वीडियोस में ये बातें कही थी, तो किसी को लगता है कि मैंने गलत बातें की थी। नहीं, हम किसी एक के पक्षधर नहीं हैं। जो भी इंसान उन्नति करेगा, देश में विकास की कोशिश करेगा, संसार को सुधारने की कोशिश करेगा, अपना सब कुछ त्याग करके आपको सही दिशा दिखाने का काम करेगा, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन कमियां सब में हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे, धर्म के रास्ते पर चल रहे, अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। वो उन कमियों को एक मंथन के तौर पर ठीक किया जा सकता है कि क्या कमियां हैं। तो जब सब कुछ अपना त्यागार्पण करके एक हमने मन कर्म वचन से एक दायित्व निभाने के लिए एक जीवन भर की प्रेरणा ली है और उस पर वो खरे उतरते हैं, वो जब से दीक्षा लेते हैं जब तक उनकी समाधि नहीं हो जाती है, वो अपनी बातों से नहीं मुकरते, वो सुविधाओं का पालन नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के कुछ नेताओं की तरह कि जब पार्टी में आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब गद्दी मिल जाती हैं तब सब भूल जाते हैं कि हमारा क्या मकसद है। ऐसा नहीं है। जैन साधुओं के पास ये है कि हमने जो मन क्रम वचन से जो हमने यात्रा की है वो हम आखिरी तक निभाएंगे। तो वो बैठने के लिए कोई गद्दे पर नहीं बैठते, चलने के लिए कोई चप्पल का उपयोग नहीं करते, सोने के लिए कोई विभिन्न प्रकार के वस्त्र उपयोग नहीं करते। यानी कि इतनी अच्छी सुविधाएं रहते हुए भी उन्होंने जो त्याग अर्पण कर दिया है उसको वो सुविधाओं में नहीं लेते हैं। ये होता है एक वचन का पक्का होना। तो ये भगवान स्वरूप ही है। और मैं मेरे वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूँ कि मुझे यदि मिलने का सौभाग्य मिलेगा तो मैं ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों से मिलना ज़रूरी है। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि जो हमारे
हिंदू भाइयों द्वारा कथाओं का प्रचलन हो रहा है, बड़े ही जोर शोर से होता है। धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो भगवती पंडित हैं वो भी धर्म के प्रचार में बहुत लगे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप यदि धर्म का प्रचार करते हैं तो पैसे का मोल भाव 1% ना करें। जो भी दक्षिणा में मिल जाए उसका ही आप मूल्यांकन करें। इसके बाद कोई भी प्रकार का जो है पैसे का अवलोकन नहीं होना चाहिए। क्योंकि और अपनी भागवत कथाओं में सबसे बड़ी बात, भगवान के जो पूरी क्रियाकलाप है शुरू से लेके आखिरी तक वो तरीके से समझाओ। सिर्फ गुण गाने से कुछ नहीं होता है और उनको अपने जीवन में कैसे उतारना है वो बताओ। आप कभी भी एक भी गाने पर डांस मत कराओ, विशेषतर मेरा ये कहना है। क्योंकि लोगों को डांसिंग पसंद है, लेकिन और भी बातें जो भगवान श्री राम की बताई हैं, भगवान श्री कृष्ण की बताई हैं, वो नहीं मान सकते। सिर्फ डांस तो कर सकते हैं। यदि आपने बोला था कि भगवान ने सत्यता के साथ जीवन जिया है, लेकिन असत्य को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, तो ऐसा अपने जीवन में कैसे उतारें, गलत का विरोध हम कैसे करें, गलत चीज़ों को नष्ट कैसे करें, जैसे राम ने की थी, कृष्ण ने की थी, तो वो हम कैसे करें। जैसे हमारे समाज में नशा बढ़ रहा है तो इसको हम नष्ट कैसे करें, ये भगवत गीताओं के माध्यम से सुनाना जरूरी है। और जो सुन रहे हैं वो सुन के और यदि इस पर काम करें तब हमें समझ में आएगा कि सुनाने वाला भी अच्छा है और सुनने वाला भी अच्छा है। लेकिन यदि मैंने सुना है, देखा है कि भागवत कथाएं हुई हैं, आपने निर्देश दिए हैं या लोगों ने सुना है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो घंटा प्रभाव पड़ेगा। न सरकारें ठीक कर रही हैं, न सोसाइटी ठीक कर रही है, न कथावाचक ठीक कर रहे हैं, न श्रोता ठीक कर रहे हैं, तो कौन ठीक करेगा। हो गया कल्याण। तो हमारा कहने का तत्व यह है कि आप एक जब भगवत कथाएं सुनाते हैं तो भगवानों के साथ साथ में उनकी जो प्राथमिकताएं रही हैं उनको आप लोगों को आत्मसात कराने की कोशिश की है। और इसका जो हम परीक्षा लेते हैं, जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं कोई भी क्लास में, तो 1 साल तक हम जब पढ़ते हैं तो उसकी परीक्षा होती है। अब परीक्षा में हम पास होते हैं कि नहीं होते हैं, जैसे आप जिस भी क्लास में हो उसके पहले आपकी पढ़ाई होगी, फिर आपका परीक्षा होगी, अब उसका रिजल्ट आएगा कि तो ठीक है। ऐसे हम यदि भागवत कथाओं में जिस गांव में भागवत कथा करते हैं उस गांव के लोगों को 7 दिन भागवत कथा तो सुनाते हैं, लेकिन उनको जो एक मुख्य है कि हमें अधर्म का नाश कैसे करना है, इस पर भी आपको प्रखरता से उतरना जरूरी है। तो हम इसका अभी आपको एक निर्देश दे रहे हैं, लेकिन आपको वास्तविकता में सुधारना आता है या सुधारने की कोशिश करोगे। मैं सभी ग्रामवासियों से कहता हूं और जो अन्य ग्रामवासियों से आए उनसे भी कहता हूं कि यदि आप हमको सुन के ये समझो कि हमने आपको ये निर्देश दिया है, अब आपको सुधारना आपका काम है और मैं 1 साल बाद फिर आऊँगा। लेकिन यदि 1 साल में आप सभी लोगों ने मिलकर के नशा को दूर करने की कोशिश की है, एक मुहिम ठीक करने की कोशिश की है, आपके गांव में संस्कार को बढ़ाने की कोशिश की है, आपके गांव में स्वच्छता बनाने की कोशिश की है, तब आप उस पर यदि प्रखरता से उतरते हैं तब उनको लगेगा कि नहीं, हमारा यहाँ पर भागवत करना, कथा करना सफल हो गया है। जैसे हम किसी पढ़ाई करते हैं कोई भी एग्जामिनेशन की, लेकिन जब उसको हम परीक्षा देते हैं, फेल हो जाते हैं या पास हो जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमने इस पर कितने अच्छे से काम किया है। एक विचार बनाने की आवश्यकता होती है, एक सोच बनाने की आवश्यकता होती है। तो सोच को बदलने के लिए एक आदमी की आवश्यकता नहीं है। इस समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है और विभिन्न प्रकार की जो व्याधियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, वो हमें ठीक कैसे करना है। तो इसका एक जैसे हमारी मुहिम होती है कि हम 1 साल पढ़ाई करने के बाद उसकी परीक्षा देते हैं, फिर वो पास होती है, तो हम इस पर कैसे प्रखरता से उतरते हैं, पास होते हैं कि फेल होते हैं। यदि हम फेल होते हैं तो हमारी कथा सुनने का कोई भी औचित्य नहीं निकला है, ये समझना जरूरी है। और मैं सभी से कहता हूँ, जिसकी मैं प्रशंसा भी करता हूँ, वो ये मत समझे कि हम सबसे अग्रणी हो गए, कमी सबकी यहाँ है। अब वो कमी मुझसे सीखे कि कौन सी है। मैं
I cannot depart on the platform. What I will have to meet. तो ये जो है आपको समझना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि मैंने जिसकी प्रशंसा कर दी वो गदगद हो जाए, ऐसा नहीं है। कमियां हैं। यदि 90% आपके कार्य अच्छे हैं तो 10% आपकी मिस्टेक है। वो मिस्टेक ऐसे नहीं है आपकी कि आपके कृत्य खराब, नहीं, सिर्फ थोड़ा सा सोच चेंज करने का है। अरे best for the persons what I want to tell also that's no one else. And we have the opportunity and will create. आपको जो है योग आयुर्वेद से जुड़ने के साथ साथ संस्कारमय जीवन जीने की यदि आपके अंदर कला आ गई तो स्वस्थ और निष्पक्ष होंगे। और नशा मुक्ति के लिए तो मेरा मुख्य रूप से जो दायित्व है वो सरकारों तक पहुँचे, लेकिन मुझे विश्वास रहता है और हो ही गया है कि हमारे भारत में जो अच्छी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाती हैं, वो प्रसारित नहीं हो पाती हैं, वो फैल नहीं पाती हैं, वो अनुसरण नहीं हो पाती हैं, वो आध्यात्मिकता में उतर नहीं पाती हैं। और गलत चीज़ें, नग्नता वाली चीज़ें इतनी जल्दी प्रसारित होती हैं कि हवा की तरह, वायरस की तरह। हम लोगों की सोच भी यही है कि हम खुद देश को सुधारना नहीं चाहते, हम देश को, हमारे घर को नहीं सुधारना चाहते। यदि किसी का घर बिखरा हुआ है और उसको यदि सुधारने की कोशिश की जाती है तो वो खुद नहीं सुधारना चाहता है, वो अपनी बातों पर अडिग रहते हैं। जैसे फैमिली मेम्बर्स जो बिगड़े हुए हैं वो भी अपनी बातों पर प्रखरता से उतरते हैं, लेकिन किसी की बात नहीं सुनते हैं। इसलिए सुनना ज़्यादा पसंद किया करो। ज़्यादा सुनोगे और उसको सोचोगे, समझोगे और उसको अपने जीवन में आत्मसात करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सुनाते जाएं। गलतियां सबकी होती हैं, मेरी होंगी, आपकी होगी, सबकी होगी। कोई कुछ सीख के नहीं आता है। गलतियां सबके अंदर हैं। गलतियां मेरी भी होगी, आपकी भी हो सकती हैं, सबकी हो सकती हैं। तो पूर्ण ज्ञान के साथ कोई नहीं है। यदि मैंने भी कुछ सीखा है तो ऐसा नहीं है कि मेरी गलतियां ना हो, सबके अंदर गलतियां होती हैं। गलतियां इंसान से ही होती हैं, तो ये मत सोचो कि हमारी गलती नहीं हो सकती है। इसलिए यदि जीवन में कहीं सुधरने का अवसर यदि आपको मिलता है तो सीखने का अवसर ज़रूर प्राप्त करें, क्योंकि गलतियां हमारी हो सकती हैं। इस वजह से यदि हमें कहीं ज्ञान अर्जन हो रहा है तो हम उस ज्ञान को वास्तविक स्थिति में लाने की कोशिश करें और जो भी हमारी कमियां हैं उनको हम निकालने की कोशिश करें। लेकिन यदि आजकल इंसान ये हो गया है कि खुद की कमियां जो है यदि निकालने लगें लोग तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। आज का इंसान ये नहीं चाहता कि हमारी कमियां निकालें लोग, हमारी प्रशंसा करें। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लोग ये चाहते हैं। लेकिन आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है। जो भी जानते हैं हो सकता है उसमें भी गलतियां हों, और यदि कोई सिखाता है तो उनका ऑब्जर्वेशन करें और जो भी गलतियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आपका जीवन संभल जाएगा। तो ये विशेष तौर पर ये बहुत अच्छी मुहिम है, बहुत अच्छी बातें हैं कि आप अपने जीवन को अच्छे से सुधारें, अपने समाज को और ग्रामवासियों को, सभी को, देश को सुधारने की कोशिश करें। और हमारा मुख्य निवेदन ये है कि जाति पाति का सिस्टम खत्म करें। जाति पाति से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपको भेद करना है तो नशेड़ियों से करें, नशाबाजों से करें, गलत इंसानों से करें, गंदे इंसानों से करें। लेकिन यदि कोई साफ स्वच्छता से रहता है, नशा मुक्त जीवन जीता है और वो कोई भी जाति का होगा तो हमें मतभेद करने की आवश्यकता नहीं करें। उसके अंदर यदि जीवन स्वच्छता से है, उसके विचार अच्छे हैं और नशा मुक्त है तो कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि हमारा भाई ही क्यों ना हो, आपका भाई ही क्यों ना हो, यदि वो नशा युक्त है तो उससे मतभेद करें, उससे परहेज करें, उसको साथ में ना बैठने दें, उसको दरकिनार करने की कोशिश करें। तो समाजवाद का सिस्टम खत्म करके हम नशावाज का सिस्टम करें। हमारे बीच में यदि कोई नशा है तो उनको हम अवॉइड करें, उनको हम दरकिनार करें, उनका हम तिरस्कार करें। लेकिन यदि कोई भी सभ्य लोग हैं,
अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, नशा मुक्त लोग हैं, तो हमें भाई की तरह है। इनके बीच में हमें कोई मतभेद नहीं करना है। अच्छे और सच्चे लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं करना है। तो जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए अच्छे और सच्चे विचारों के साथ जुड़ें। आपका भी विकास होगा, आपके परिवार का भी विकास होगा, आपकी सोसाइटी का भी विकास होगा और इस देश का भी विकास होगा। धन्यवाद।